अंग्रेजों के समय से गांवों की सुरक्षा की कमान जिनके हाथों में होती थी वो थे चौकीदार। अब झारखंड के चौकीदार अपने अस्तित्व की लड़ाई को लेकर जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हम मौजूद है झारखंड विधानसभा के सामने जो है धरना स्थल बनाया गया है वहाँ पे, और यहाँ पे जो है झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं और लगभग राज्य भर के लगभग 9000 चौकीदार जो है अब इस अपनी मुख्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। हम सीधे जुड़ेंगे इसके अध्यक्ष से और जानेंगे कि आखिर जो है इनके आंदोलन का मुख्य मकसद क्या है, मुख्य मांग क्या है। आप लोग आंदोलन कर रहे हैं आज, क्या मुख्य मांग है? हमारी मुख्य मांग है जो 6 सूत्री है, उसमें है कि जो चौकीदार 5 साल 6 साल सरकारी सेवा किए थे उनको कोर्ट के वोट में बर्खास्त कर दिया गया है और वो कहीं आवेदन देने के लायक नहीं रह गए हैं। तो जो कोर्ट में मामला गया उसको बचाने के लिए सरकार कोई व्यवस्था नहीं की। हमारे पक्ष में जो ऑर्डर था उसको भी नहीं रखा गया। सरकारी आदेशानुसार बहाल हुए थे और उसको भी नहीं ये लोग रखा। हमारे खिलाफ में ऑर्डर पास हो गया तो उसको शिथिल करने के लिए, चूँकि एक चौकीदार का मामला नहीं है, हज़ारों लोगों का मामला है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाखों लोग प्रभावित हैं, तो हम सरकार से कह रहे हैं कि आप अध्यादेश जारी करिए या विधेयक पास करके इनके साथ न्याय करिए। और जो एवजी चौकीदार हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद एक बार मौका मिलता था, जो हम लोग 2 रुपया 4 रुपये में हमारे पूर्वज काम किए थे, जोखिम भरा आर्थिक शोषण हुआ था, तो उसको दूर करने के लिए हम लोगों को सरकारीकरण के बाद एक बार मौका दिया गया था। सभी नियमों और प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए एक बार अनुकंपा के आधार पर बॉन्ड लेकर के नियुक्त किया गया था। तो ये कहीं से अवैध नहीं है, तो इस काम को ये लोग अभी तक नहीं किए। दूसरी बात है ये कि झारखंड के कई जिलों में विज्ञापन निकाल करके चौकीदारों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है। जो झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 है उसमें जो प्रावधान है उसके खिलाफ में नियुक्ति की गई है। उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का एक समूह होगा, माने बीट होगा, और ये बीट बनाए नहीं और एक बीट में एक चौकीदार होते हैं और वो पद स्वीकृत है। आखिर सरकार की मंशा क्या है कि आप लोगों के रहते हुए भी फिर से वो नियुक्ति प्रक्रिया में जा रही है, विज्ञापन निकलवा दी है। आखिर सरकार की मंशा क्या दिखती है? देखिए, ये सरकार की मंशा हम समझते हैं यही कि ये सरकार बोल रही है कि गरीबों की सरकार, दलित पिछड़ों मूल निवासियों की सरकार। तो चौकीदार तो अपवाद को छोड़ करके 100% मूल निवासी और दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं 90-95%। इनके साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय को अगर सरकार नहीं दूर करती है तो हम तो यही कह सकते हैं कि झारखंड में जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का शासन चल रहा है, इनके शासन काल में एक काला अध्याय जुड़ने वाला है। अगर ये ध्यान नहीं देंगे और चौकीदारी व्यवस्था को नहीं बचाएंगे तो ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा और इसका सीधा बुरा असर जनहित और राजहित पे पड़ेगा। क्योंकि जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति हो रही है उस बीट का वो स्थायी निवासी है ही नहीं। नियमावली कहता है कि स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा, तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है नियुक्ति में। दूसरी बात कि आरक्षण रोस्टर नील कर दिया गया है कई जिलों में, कहीं अनुसूचित जाति का, कहीं पिछड़ा वर्ग का एक भी पद खाली नहीं। तो ये क्या हो रहा है? ये तो संविधान में जो प्रावधान है उसका भी उल्लंघन हो रहा है। आप कहते हैं कि यही लोग कार्यरत है, चौकीदारी दूसरा कौन करता था? दलित पिछड़े वर्ग के लोग ही करते थे, गरीब लोग ही करते थे। तो हमको जो एक बार मौका मिला था अंग्रेजों ने नहीं हटाया। ये जब सरकार हम लोग सरकारी बने, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने कैबिनेट में पास कराया था। लालू प्रसाद यादव जी एवजी को नौकरी दिए थे और क्षतिपूर्ति के आधार पर दिए थे, चौकीदारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिए थे। और ये सरकार बोल रही है, कर नहीं रही। देखिए, आप लोगों की संख्या तो 9000 के आसपास है और 9000 लोग एक साथ प्रभावित है, तो ऐसे में सरकार से आप लगातार गुहार लगा रहे हैं, तो क्या आप न्यायालय के शरण में भी जाएंगे? बिल्कुल, हम बोले भी हैं और उस दिशा में कार्रवाई हो रही है। और ये जहाँ जहाँ बहाली हुई है इस सवाल को लेकर हम कोर्ट में जाएंगे और जनहित याचिका दायर करने के हम पक्ष में हैं। क्योंकि जो बहाली हो रही है ये गलत बहाली हो रही है, अवैध बहाली हो रही है और इसके चलते जनहित राजहित प्रभावित होगा।
उसमें चूँकि हम लोग गरीब आदमी, कोर्ट में जाने का मतलब कि पैसा लगेगा, कोई वकील रखिएगा तो पैसा लगेगा और पैसा जुटता नहीं है कि कोर्ट में हम बहस कराएं। लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं, अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो जो लोग अवैध बहाली किए हैं उसके खिलाफ में हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। ये सरकार से हम लोग को सिर्फ 2 मांग है। पहली मांग है कि जो पूर्व प्रक्रिया के भांति राज्य सरकार का जो दिशा निर्देश था उसके तहत एफजी के आधार पर बहाली हुई है। 70% बहाल राज्य सरकार के आदेश के आलोक में प्रत्येक जिला में हुई है। सिर्फ 30% बचा हुआ है, उसके आश्रित को बहाली करने के लिए हम लोग पहली मांग रखे हैं। दूसरी मांग है कि जो चौकीदार दफादार को आप 6 वर्षों तक सेवा लिए हैं, नियुक्ति कर ली है, बहाली कर ली है और उसका सेवा पुस्तिका खुल गया है, सरकार के पास उसका जीपीएफ खुला है और उसको सेवा से विमुक्त कर दिए हैं, उस 450 चौकीदार दफादार को पुनः वापस कीजिए। इसी 2 मांगों के मांग के लिए हम लोग ये धरना पर उपस्थित हुए हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यदि राज्य सरकार इस बात पर हम लोग को अमल नहीं करती है, संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम लोग 14 अप्रैल को फिर पुनः पूरे झारखंड के चौकीदार दफादार उपस्थित होंगे और आगे का रणनीति तैयार करेंगे। क्या मुख्य मांग है, किन मांगों को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मांग यही है कि हम लोगों का बाप दादा सब दिन जो है कि फ्री में खटते रहा, दरोगा का भी बोली बात सुना, सरकारी कार्य भी किया, उसका बैठ बेगारी करने का भी काम किया। जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था, वो विभाजित था, उस समय जगन्नाथ मिश्रा माननीय मुख्यमंत्री थे, उनके ही समय में हमारे नेता राम अवधेश बाबू के आंदोलन के दौरान यह हुआ कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में 1-1-90 से लिया गया सभी चौकीदारों को। इसके बाद चौकीदारों को ले लिया गया। अब यह हुआ कि चौकीदारों को लेने के बाद तो ये तो फिर रिटायर होगा, तो रिटायर होगा, कोई जनवरी में हो जाएगा, कोई फरवरी में होगा, कोई मार्च में होगा, कोई अगले साल हो जाएगा, तो उसको क्या मिलेगा? तो इसलिए जो है कि 20/12/95 को हमारा संगठन और सरकार के बीच में ये समझौता हुआ कि जो चौकीदार रिटायर होगा उसके जगह पर एक बार बाउंड स्वरूप उसके आश्रितों के एक बार उसके चौकीदार के पद पर बहाली होनी है। उसके तहत में आधा से अधिक चौकीदारों की बहाली हो चुकी है और कुछ चौकीदारों का जो है शेष रह गया है, 20% या 25% रह गया है। 5 साल 6 साल चौकीदारों को खटवाया गया, कोर्ट का दलील देकर और उसको जो है कि हटा दिया गया। 11-12 से चौकीदारों को हटा दिया गया और उस समय से बहाली भी रोक दिया गया। कारण कि गृह सचिव के द्वारा कोर्ट को यह नहीं बताने का काम किया गया कि ये सरकार और संगठन के बीच में यह समझौता हुआ था कि चौकीदार सेवानिवृत्त होने के बाद उसके जगह पर एक बार बाउंड स्वरूप उसके आश्रितों का बहाली होनी है। यह क्षतिपूर्ति के तौर पर, या नहीं कि बार बार होना है, सो बात नहीं। पूर्वज जो खटा हुआ था उसके इसलिए उसके आधार पर जो है कि एक बार बाउंड स्वरूप उसकी होनी है। ये चीज़ यह गृह सचिव कोर्ट को नहीं दिया, कागज़ नहीं दिया, जो कि कागज़ गृह सचिव के पास तो था ही, लेकिन ये हम लोगों के साथ ये गलत किया, जो कैसा नहीं करना चाहिए था, और कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके चलते कि वह 5 साल 6 साल जो खटा हुआ था चौकीदार, उसको भी हटा दिया गया और उस समय से चौकीदार के पद पर बहाल होना भी बंद हो गया। हम लोगों का यही मांग है कि जितने चौकीदारों को हटा दिया गया है सभी को पुनः योगदान कराया जाए और जो रुका हुआ जो शेष जो चौकीदार है वह सबको बहाल किया जाए। यही हम लोगों का मांग है। जिस तरह से राज्य भर के दफादार चौकीदार संघ जो है यहाँ पे आके आंदोलन कर रहा है, इनके आंदोलन का मुख्य कारण भी है कि एक समय था जब अंग्रेजों के ज़माने से ये गांव की रक्षा करते थे और अब ऐसी परिस्थितियाँ आ गई है कि सरकार तो इनको अपने विभाग में ज़रूर शामिल कर लिया है, लेकिन दूसरी तरफ इनके साथ कहीं ना कहीं शोषण भी
हो रहा है। एक तरफ सरकार इनको सरकारी कर्मचारी मानता है, वहीं दूसरी तरफ अब नई नियमावली निकालकर जो है नए चौकीदारों की नियुक्तियां कर रहा है, जिसको लेकर जो है ये लोग आंदोलनरत हैं। इनकी संवेदनाओं के साथ, हम इनके वेदनाओं के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।